हम सभी पुरस्कार के लायक हैं, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचने के लिए आप सभी ने बहुत मेहनत की है। चाहे किसी को पॉलिटिकल लेगेसी थी या नहीं थी, पॉलिटिकल लेगेसी अगर हमारे घर में पिताजी, हमारे भाई, कोई भी, या हम ऐसे घर में हमारी शादी हुई है कि जहां पर पॉलिटिक्स ही है सब, तो ये एक स्वाभाविक है कि हम उसमें आ जाते हैं। मगर यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, विद्याताई है, हुस्न बानो जी है, मैं स्वयं हूँ, कि जिन्हें कोई भी पॉलिटिकल लेगेसी नहीं, और हमने अपने बलबूते पर यहाँ तक आए। मगर प्रज्ञाताई जैसी जिनके पास पॉलिटिकल लेगेसी है, मगर वो उनका दोष नहीं है, मगर वो अपने आप में भी एक डॉक्टर है और अपने पति के साथ उन्होंने काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर। वो एक कोइंसिडेंस है। तो मगर हम क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में आए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम, हमारे साथ में जो बहनें हैं, क्या उनको हम साथ में लेकर चलते हैं। जैसे हुस्न बानो खलीफे, इन्होंने बहुत अच्छा वाक्य कहा कि हम आगे चलते मगर एक हाथ हमारा पीछे भी होना चाहिए, कि हमारे पीछे जो बहनें हैं उसको हमको साथ में लेना है। ये अगर हम अचीव कर सके, अभी आजकल जो एक सिलेक्टिव ऑपोजिशन है, सिलेक्टिव भूमिका है, जैसे कोई अन्याय अत्याचार की भूमिका होती है, तो अगर वो हमारे पार्टी का है तो हम चुप बैठते हैं, और हमारे पार्टी का नहीं है वो व्यक्ति जो आरोपी है या कोई भी इसे कुछ भी नाम दे, तो हम उसके खिलाफ बात करते हैं। तो ये सिलेक्टिव एक्टिविज्म जो है, ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए, और हमारा प्रयास है। मेरा सौभाग्य है कि मैं विद्याताई के साथ काम कर चुकी, मैं हुस्न बानो जी के साथ भी मैंने सभागृह में उनके भाषण सुने। हम एक दूसरे से, हमें सीखना ही चाहिए, हम एक दूसरे से हमें सीख लेनी चाहिए, हमको एक दूसरे को ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए। और अगर हम ये करते हैं तो ही सही मायनों में हम लीडरशिप कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कविता जी से कि एक मौका आपने सभी को दिया है। आप राजस्थान से आकर यहाँ पर हमने कार्यक्रम, हमारी मुझे नहीं लगता हमारी किसी की इनसे जान पहचान भी थी, मगर जिस प्रकार उन्होंने फॉलो अप किया, हर 2 दिन बाद पूछती रही कि आप आएंगी कि नहीं। मैंने भी बहुत बार उनको थोड़ा टालने की कोशिश की थी, सॉरी, कि मगर क्योंकि हमारी जान पहचान, हमने कहा कौन है कविता, ये क्या कर रही है। मैंने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की, मगर मैंने कहा जाने दो, महिलाओं के लिए कुछ कर रही है तो मुझे आना चाहिए। और इसी हेतु से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपकी सारी टीम का, और फिर एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे आपने सुन लिया, और शिवसेना एक पार्टी, मैं आदरणीय एकनाथ जी शिंदे के शिवसेना में उनके साथ काम करती हूँ। और मैं एक बताना चाहूंगी कि शिवसेना के 57 इयर्स के इतिहास में पहली बार किसी महिला को सचिव पद दिया गया। मुझे वो सौभाग्य मिला। प्रवक्ता भी हूँ पार्टी की, MLC रह चुकी हूँ, और ये मौका हर एक को मिलना चाहिए अपने अपने पार्टियों में। इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आने वाले असेंबली चुनाव के लिए यहाँ से कुछ महिलाएं अगर असेंबली में जाती है तो बहुत बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।